जैसे कि यहाँ से हमारा ये डॉग था, ये हमने रिमूव कर दिया कुछ इस तरह से। और फिर ये देखिए यहाँ पे भी हमारा एक डॉग है, इसको भी हम यहाँ रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पे दोनों हैं, इनके भी छोटे छोटे पपीज हैं, डॉगीज है, इनको भी हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ है हमारा पेस्ट टूल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे पेस्ट टूल। पेस्ट टूल का यूज कैसे करते हैं आज इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज को ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ, इमेज ओपन करिए। डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस है, तो यहाँ से जाके मैं एक इमेज लेके आता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसका एक बिफोर आफ्टर करने के लिए मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल जे से क्या होती है, लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। अब लेयर डुप्लीकेट करने के लिए हमने कंट्रोल जे प्रेस करा है। अगर हमें पेस्ट टूल से इस डॉग को रिमूव करना है या फिर इसको रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पेस्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। पेस्ट टूल की जो शॉर्ट कमांड है वो जे है। अब पेस्ट टूल चलाने का तरीका क्या है कि जैसे आपने लेसर टूल यूज किया है, सेम पेस्ट टूल यूज करेंगे। लेसर टूल कैसे यूज करते हैं, नॉर्मली फ्री हैंड है, जैसे आप चाहो वैसे इसको माउस से क्लिक करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन लेसो से बनाओ, रेक्टेंगल से बनाओ या फिर किसी भी टूल से बनाओ। सिलेक्शन वाले टूल किसी भी से भी आप सिलेक्शन बना लो, लेकिन लास्ट में आपके पास पेस्ट टूल सिलेक्ट होना जरूरी है जब भी आप किसी भी इमेज में पैच लगाना चाहते हो। तो पेस्ट टूल का यूज क्या है, पेस्ट टूल का यूज ये है कि अगर हमें इस एरिया के ऊपर कोई दूसरा एरिया पेस्ट करना है, जैसे ये एरिया है, मतलब ये हमें क्या है, सिलेक्शन बना दिया हमने, ठीक है। तो मैं एक सिलेक्शन बनाया था, इसके थोड़ा सा क्लोजली लेके बनाऊंगा मैं, और कुछ इस तरह से हमने सिलेक्शन बना दिया। अब इस वाले एरिया के ऊपर हमें कौन सा एरिया देना है इस इमेज में से, वो हम इस पेस्ट टूल से ड्रैग करके रखेंगे उस एरिया पे, और वो एरिया यहाँ पे हमारा पेस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि हमने पेस्ट टूल सेलेक्ट कर रखा है। ये सिलेक्शन आप किसी से ही बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको रेक्टेंगल से बनाओ या पैच से ही बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिलेक्शन किसी से ही बनाओ, लेकिन लास्ट में हमारा पैच टूल सिलेक्ट होना जरूरी है। अब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो देखो इसके ऊपर ये एरिया भी आ जाएगा, ये एरिया भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मतलब जो भी एरिया आप देना चाहते हो वो एरिया इस सिलेक्शन एरिया के ऊपर हमारा आ जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसके नियर बाय जो इससे मिलता जुलता एरिया है वो लेके आता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ इस एरिया को यहाँ पे रखा और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा पेस्ट टूल का यूज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ पर आ गया, जिससे कि हमारा ये यहाँ पे जो डॉग था वो रिमूव हो चुका है। अब इसकी शैडो भी यहाँ पे आ रही है, तो हम इसकी शैडो पे भी इसी तरह से काम करेंगे। हमने सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बनाने के बाद आप देखोगे इस तरह से हमने सिलेक्शन बना देते हैं। और सिलेक्शन बनाने के बाद अब इस एरिया के ऊपर आपको कौन सा एरिया रखना है, मैं उसके राइट साइड ड्रैग करता हूँ। आप इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिधर का भी एरिया लेना चाहते हो वो एरिया ले लो। बस ये ध्यान रखना है कि वो एरिया इसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एरिया आप यहाँ का लोगे तो वो मैच ही नहीं करेगा, ये तो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसके नियर बाय एरिया जो क्लीन एरिया है, उससे मिलता जुलता एरिया है, अगर वो एरिया यहाँ पे पेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा तो आप उसको ड्रैग करके रख सकते हो। तो ये हमारा पेस्ट टूल है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एक और इमेज ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ, इमेज ओपन करी मैंने। जैसे मैं यहाँ पे गया और क्लिक कर दिया। अब जैसे कि मेरे को यहाँ से भी ये डॉग रिमूव करना है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, नॉर्मली सिलेक्शन बनाओगे। जैसे जैसे डॉग जा रहा है फ्री हैंड, इसका थोड़ा सा बाहर की साइड से सिलेक्शन लेना है, एकदम एज से निकालना नहीं है आपको, सिलेक्शन को आपको बाहर बाहर रखना है कि थोड़ी सी स्मूथनेस आती है इसके अंदर फेदर। जब आप इसको क्लिक करके नॉर्मली ड्रैग करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये एरिया हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया और यहाँ से भी हमारा ये डॉग रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ भी रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, उस साइड से एरिया लेकर सिलेक्शन बना के उसको रिमूव कर सकते हो। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एक और इमेज पे एग्जांपल बताता हूँ। मैंने ओके करा, ओके करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से ना एक ये मॉडल प्लस उसका डॉग रिमूव हो जाए यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके डॉग को रिमूव करेंगे। नॉर्मली हमने क्लिक करा, सिलेक्ट करा, तो ये देखो आप इसकी डोरी भी साथ में ले लेते हैं हम, जिससे कि जल्दी हो जाए। और इसके नियर बाय एरिया हमने ये वाला ले, ठीक है, कंट्रोल डी। तो यहाँ से वो डॉग रिमूव हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके इस मॉडल को रिमूव करना है, तो आप इस मॉडल का भी सिलेक्शन बनाओगे, फ्री हैंड बनाना है। और ध्यान रहे कि मैं दोनों मॉडल को रिमूव करूंगा अभी, तो मैं इसका भी डॉग कवर कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको इस तरह से हमने ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे एरिया कौन सा मैच कर रहा है, मिलता जुलता। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक पैच आ रहा है। अब इस पैच को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मैं इतना ही सिलेक्शन बनाता हूँ, और इतना सिलेक्शन बनाने के बाद आप देखोगे कि मैं इसको ऊपर की साइड ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्री ऊपर से आ रहा है वही ट्री नीचे जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्शन बनाया और यहाँ से वो पेस्ट कर दिया। अब सेम मैं इसी मॉडल का सिलेक्शन बनाता हूँ, मैंने क्लिक करा, ड्रैग करा यहाँ पर, इस तरह से हमने सिलेक्शन बना लेते हैं। और सिलेक्शन बनाने के बाद पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड से मूव करता हूँ, कुछ ये एरिया परफेक्ट आ रहा है, कंट्रोल डी।
अब यहाँ पे देखोगे एक पैच आ रहा है, तो इस पैच को मैं सिर्फ इतना ही सिलेक्शन बनाता हूँ। इस सिलेक्शन को बनाने के बाद मैं इसका नियर बाई ये वाला सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब आप यहाँ से देखोगे कि हमारा ये एरिया एकदम परफेक्टली मैच हो गया है। अब ये चीज देखोगे आप, तो ये देखो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से पैच टूल का यूज करेंगे। तो ये हमारा पैच टूल था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड और भी ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।